इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन तीर्थ गुप्ती धाम ट्रस्ट गन्नौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री मत जिनेंद्र आदिनाथ जिनविम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 20 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित इस पंचोत्सव में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य भक्तों को प्राप्त हो रहा है। हरियाणा स्थित गन्नौर तीर्थ क्षेत्र में चल रहे इस महामहोत्सव में आज भगवान के ज्ञान कल्याणक को मनाया जा रहा है। आइए दर्शकों, हम भी इस विशेष प्रसारण में सम्मिलित होकर पुण्य का संचय करें। आज मिले परमात्मा, पावन हो गई आत्मा। आज मिले परमात्मा, बहिरा तुमको छोड़ के हो जा तू परमात्मा, पावन हो गई आत्मा। आइए 1,01,111 रुपए तृतीय शांति धारा बोल दिया ना। 1,01,111 1,01,111 रुपए, 1,01,111 2 2.5 5 3 99 और 1,01,111 रुपए 3 बार। श्रीमान अनुभव कुमार जी जैन, श्रीमती यशस्वी जैन, आज इनकी सालगिरह के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने हाथों से शांति धारा करके जीवन को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। श्रीमान आए महाराज श्री के पास आशीर्वाद लेंगे। और अब महायज्ञनायक सम्मान करने को आ जाए। मनीष सजाओ, मनीष तुम आ जाओ, पापा को मम्मी को खाए को परेशान। आइए एक भैया मैं मनीष को भी मुकुट दे देना। बहे ज्ञान धारा लगे प्यारा प्यारा गुरुवर है यहाँ। ये धरती ये अंबर नमन इनको करती ये चंचल हवा। कहीं और ना जा शरण इनकी आजा, है भटके कहाँ। बहे ज्ञान धारा लगे प्यारा प्यारा गुरुवर है यहाँ। ये धरती ये अंबर नमन इनको करती ये चंचल हवा। कहीं और ना जा शरण इनकी आजा, है भटके कहाँ। बहे ज्ञान धारा लगे प्यारा प्यारा गुरुवर है यहाँ। चौथी शांति धारा, चतुर्थ शांति धारा, चतुर्थ शांति धारा। ₹1,01,111। ये चांद सा मुखड़ा मिटे भव भव का दुखड़ा। ये चांद सा मुखड़ा मिटे भव भव का दुखड़ा। इन्हें वंदना कर रहे हैं सभी, इन्हें वंदना कर रहे हैं सभी। 1,01,111 रुपए 1 2 2.5 5 3 99 3। ये सभा का हमारे महायज्ञ नायक परिवार श्रीमान श्रीमान प्रकाश चंद जी, पप्पू भैया, सन्नू भैया, मनीष भैया, जैन स्टील परिवार इंदौर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आ जाएं महायज्ञ नायक भैया। 4 ही लोग यहाँ खड़े होंगे। कल का लाइव बहुत खराब आ रहा था, एकदम झूम से खड़े हो गए, किसी का चेहरा भी नहीं दीदी आया। हम तो इधर बैठ जाते हैं। आप इधर आइए। बिल्कुल जो लोग शांति धारा का सौभाग्य ले रहे हैं सिर्फ वो ही खड़े होंगे। हाँ, कोई भी बीच में डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कल एकदम ऐसा लग रहा था सब्जी मंडी में किसी का चेहरा नहीं, इसलिए मुकुट लगाइए। और अच्छा मुकुट प्रकाश भैया को दीजिए एक मुकुट, एक मनीष भैया को भी लगाएं और एक प्रकाश चंद जी को भी लगाएं। मुक्कू भैया सम्मान करेंगे। मुक्कू ईशानिंद्र जी आ जाए सम्मान के लिए। ईशानिंद्र जी, सौधर्मेंद्र की सची भी आ जाए, सौधर्मेंद्र भी आ जाए। और सौधर्मेंद्र सची, हाँ, महायज्ञ नायक का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, चबर ले लेंगे वहां बहने, है ना।
जिन्होंने शांति धारा की बोली ली है उन महिलाओं से कहना है कि अपने अपने हाथों में चमर ले लें, आगे जाके खड़े हो जाएंगे। चलिए अभिषेक भैया खड़े हो जाए सबसे आगे। पहली पंक्ति सभी लोग खाली कर दें, उधर से भी इधर से भी। जिन्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो खड़े हो जाएं, पीछे बैठेंगे। ये सारे खाली कर दें आगे का स्थान। अन्नू भाभी को दे दो एक, उधर दे दो चबर, उधर आगे का स्थान सभी लोग खाली कर दें। भाई जा रही है तो पुजारी जी मंगलम भगवान वीरो बोलते जाओ। मंगलम भगवान नवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। दूसरा सौभाग्य अभिनव, क्या नाम भैया का? अनुभव भैया आ जाए जल्दी से। यशस्वी उधर चलो सामने, चलिए। अनुभव भैया सभी लोग जगह छोड़ दे, सामने बिल्कुल खाली कर दीजिए। उस साइड तीसरा सौभाग्य ईशानेंद्र पधारिए, आपकी भी शांति धारा। प्रथम तो अभिषेक, द्वितीय ईशानेंद्र, तीसरा अनुभव और चौथा मनीष स्टील। उस साइड आओ, एक और दो झारी। हाँ, पीछे बिल्कुल स्थान खाली कर दें और चारों की महिलाएं सामने खड़े हो जाएं चमर लेके। एक एक चमर लेके सामने सामने पीछे सामने। लाइव चलेगा, सामने सीधा दिखाई देगा। चलिए भैया आप जरा से और हाँ बोल रहा हूँ। और हमारे उधर सामने हो जाओ ना भैया, मनीष भैया, मनीष जी आ जाएं। एक बार नाम लिख रहे हैं भैया। अभिषेक जी नाम लिख दिया आपने। मनीष की मैडम का अनुभव ओम और ईशानेंद्र आगे, ठीक है। प्रकाशन जी आ जाएं। भैया एक चौकी रख दो नीचे, चौकी रख दो इधर। बाबू जी यही वाली रख दो इधर। देखिए जिन्होंने सौभाग्य अर्जित किया है वो पुरुष अभिषेक करेंगे और उनकी सहधर्मिणियां चमर ढुलाते हुए शांति धारा में सहभागिता बरतेंगे। मैडम क्या है तेरी? चमर लेके ना उधर पीछे चली जाओ, दिखाई देंगे वो। या यही रहो, रुको रुको, एक एक चमर ले लो, दो में तो जगह बहुत घेर लेगी। एक एक दूसरों को दीजिए, एक एक हाथ से सीधा। मनीष वाली उधर उस साइड, दो वहां दो यहाँ। हमारे जी आज बाकी जो देवियां यहाँ पर खड़ी हो जाइए। मधु ज्वेलर्स चमर लेके खड़े हो जाइए, चमर लेके खड़े हो जाइए। सबको देश में देखने का मौका मिलता है। एक हाथ से एक ले लीजिए और रंजू रंजू प्लीज बाजू वालों को बाजू कर दो ना, तो मुद्दा हटा के खड़ी जाओ बस ऐसे। हाँ साइड में जाओ। प्रारंभ करता हूं, किंतु बीच में कोई नया इंद्र खड़ा मत होना ताकि सौंदर्य बना रहे। और आज स्वर्ण झारी से अभिषेक हो रहा है भगवान पहला। हाँ अभिषेक भाई अभिषेक कर रहे हैं शांति धारा। वाह, सभी लोग हाथ जोड़ लें और पूरी निर्मलता विमलता के साथ मंत्रों के उच्चारण में अपने चित्त को लगाना है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम
नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमते आदि जिनेन्द्र शांतिनाथ भगवान महावीर भगवान ऋषभदेव भगवान तीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवाय मृत्यो अति काम रति काम क्रोध अग्नि भय सर्वशत्रु भय सर्वोपसर्ग सर्व विघ्न सर्व भय सर्वराज भय सर्व चौर भय सर्व दुष्ट भय सर्व मृग भय सर्वात्म भय सर्व परमंत्र सर्व स्थूल रोग सर्व क्षय रोग सर्व कुष्ठ रोग सर्व क्रूर रोग सर्व नर मार्यो सर्व गज मार्यो सर्वाश मार्यो सर्व गो मार्यो सर्व महिष मार्यो सर्व दान मार्यो सर्व वृक्ष मार्यो सर्व गुल मार्यो सर्व पत्र मार्यो सर्व पुष्प मार्यो सर्व फल मार्यो सर्व राष्ट्र मार्यो सर्व देश मार्यो सर्व विष मार्यो सर्व वेताल साकनी भयो सर्व वेदनियो सर्व मोहिनियो सर्व कर्मास्तको ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनो सर्व जनानंदनो सर्व भव्यानंदनो सर्व गोकुलानंदनो सर्व ग्राम नगर केटुपटन पत्तन दौड़मुख संबानंदनो सर्व लोकानंदनो सर्व देशानंदनो सर्व यजमानानंदनो सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितं अवयम चैव आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु नित्यमारोगमस्तु अस्माकं आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज सब ब्रह्मचारी गण सदस्य सर्व यजका नाम च सर्व पूजका नाम च सर्व प्रेक्षका नाम च सकल दिगंबर जैन समाजस्य श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव केवल ज्ञान महोत्सव अवसरे आज की शांति धारा करता श्रीमान सुशील कुमार जी जैन
श्रीमती सुमन जैन, पुत्र अभिषेक जैन, पुत्र वधु अन्नू जैन, पौत्री अन्वी, देविशी, नवीन, रीना, मयंक, सौम्या, ईशिका, पारस ज्वेलर्स, पारस क्रिएशन, एसोसिएट सोनीपत। द्वितीय शांति धारा करता श्री राम गोपाल जी जैन, श्री त्रिशला जैन, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधु श्वेता जैन, पौत्री अक्षिता जैन, रिहान जैन, आदर्श नगर दिल्ली। तृतीय शांति धारा करता श्रीमान अनुभव जैन, माते श्रीमती यशस्वी जैन, उमेश जैन, श्रीमती मंजू जैन, मार्दव जैन, नव्या जैन, सोनीपत हरियाणा। चतुर्थ शांति धारा करता श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन, यज्ञ नायका कल्पना जैन, पुत्र प्रदीप जैन, पुत्र वधु निधि जैन, संदीप, मोनिका, मनीष, निधि, समस्त जैन स्टील परिवार इंदौर नगर। पुष्टिरस्तु, तुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु, सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु, सद्धर्मा स्वास्थ्य परशिष्ट वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम राम ह्रीम रोम राम रा नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु भवतु। नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु भवतु भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्या उषानाद विद्यायै नमो वरिहन्ताणं ह्रौं मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिण कल्मषाय देवे तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग अप्रत्यु विनाशनाय सर्व शुद्रवासनाय सर्व क्षामदार विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रोम रोम रास्या उषा अरहम नमः। मम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। पूजकानां प्रतिपालकानां यज्ञेन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राशस्य गुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् त्रिनेत्रं करोतु शान्तिं भगवान् त्रिनेत्रं करोतु शान्तिं भगवान् त्रिनेत्रम्। पानीय चंदन शतक्षत पुष्प पुंजै नैवेद्य दीपक शदूप फला प्रजेने कर्माष्टकेन धनमक्रथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां जिनानाम्। ओम ह्रीं श्री वृषवादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। शांति धारानंतरे महाअर्घं निर्वपामिति। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुम्हें को अर्पो भवता रे भवतर मोक्ष वरो। 24 श्री जन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं प्रियादिनाथ जी अजितनाथ जी शंभवनाथ जी अविनेन्द्रनाथ जी सुमतिनाथ जी पदम प्रभु जी सुपार्श्वनाथ जी चंद प्रभु जी पुष्पदंत जी शीतलनाथ जी श्रेयांसनाथ जी वासुपूज जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंथुनाथ जी हरनाथ जी मल्लेनाथ जी मुनि सुब्रतनाथ जी नेमिनाथ जी पारसनाथ जी महावीर भगवान चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि विरांति पूर्णमा जलादि अर्घं द्रौपामिति स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बच खाए। हे करुणा निधि भव दुख में तो याते में पूजूं प्रभु। ओम ह्रीं प्रियादिनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घं द्रौपामिति स्वाहा। चलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज कार्य लेंगे। नाम तुम्हारा
अमर रहेगा, याद करेगा जहां। नाम तुम्हारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तुम महावीर हो पंचम काल के, याद करेगा जहां। हो भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासर, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महार्घम द्रौपामी। आओ चलते हैं अब परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सी चरणों में अर्घ लेकर के, जिनकी असीम अनुकंपा से ये भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव सानिध्य संपन्न हो रहा है। हाँ, शांतिधारा परिवार आगे जाएं, बाकी लोग यहीं पे रहें क्योंकि स्थान वहां पर कम है। यहीं से अर्घावतरण करें सभी लोग। चलिए। जय बोलो गुरुवर की, श्री गुप्ती सागर की, बोलो सभी जय जयकार। जय बोलो गुरुवर की, श्री गुप्ती सागर की, बोलो सभी जय जयकार। कि ये अवसर न आएगा, जय बोलो गुरुवर की, श्री गुप्ती सागर की, बोलो सभी जय जयकार। ये अवसर न आएगा, जय बोलो गुरुवर की, श्री गुप्ती सागर की, बोलो सभी जय जयकार। स्वर्ण थाल में अर्घ संजो कर, पद सरोज में भेंट करूं। छायक लब्धि मुझे मिल जाए, यह गुरुवर से आश करूं। संयम साधक तप आराधक, चरण कमल में है प्रणमन। हो महायोगी श्री गुप्ती सागर जी को मेरा बारंबार नम। ये अवसर न आएगा, जय बोलो गुरुवर की, श्री गुप्ती सागर की, बोलो सभी जय जयकार। ओम ह्रूम परम पूज्य महायोगी राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज चरणारविंदे जल फलादिमार्घम द्रवपामी स्वाहा। हाँ चलिए चलिए, नमोस्तु। चलिए। चलिए आइए। भैया उनसे आरती करा लो, उन्हीं से हाँ, उन्हीं से आरती कराएंगे। हाँ। देखो आज समय कम है, क्योंकि दोपहर में ठीक 12:30 बजे सबको आना। जो नहीं आएगा उनको नीचे बैठा लूंगा, ये पक्की बात समझ लेना। हाँ, जो नहीं आएगा समय पर, पंडित जी सतीश जी जी भगवान, उनकी व्यवस्था आज नीचे करना है सबकी। हाँ बिल्कुल। जो समय पर आएगा वो मंच पर रहेंगे, क्रियाओं में आएंगे। जो लेट आएगा वो सब नीचे रहेंगे। आज अभी हो गया आपका खूब मन का, अब एक दिन हमारे और महाराज जी के मन का होने दो। बिल्कुल एकदम नहा के आना, नहा के, शुद्ध नहीं, नहा के आना है। सब बाल से नहा के आना है, बाल धोकर आना है। आज तंत्र मंत्र और यंत्र की क्रिया है, ध्यान रखना। पूरा पूरा सुबह नहीं, हम भी नहाते 3 बार दिन में, से स्नान अभी दिन में। हाँ हाँ, इसलिए आप तो आरती कराओ। जिन्होंने आज प्रारंभ करें, जिन्होंने आज शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया, वही परिवार आरती करेंगे। आइए आरती के लिए। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है,
देखो आज इस नगरी में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज इस नगरी में कैसी जय जयकार है। मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वारे जी, आया तेरे द्वारे। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसाद है, देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है। इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वारे जी, आज तुम्हारे द्वारे जी। आदि प्रभु का करके नवन बोले जय जयकार जी, बोले जय जयकार जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसाद है, देखो आज इस मंदिर में कैसी जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। परिणत से अब तक भटका शरण कहीं नहीं पाया जी, शरण कहीं नहीं पाया जी। कारण करण विरोध सुन करके सिद्ध शरण में आया जी, सिद्ध शरण में आया जी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसाद है, देखो आज इस नगरी में कैसे जय जयकार है। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार है। सभी लोग अपने स्थान पर यही विधि ठाड़ो हो के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जो आठ। ओ अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बलों के कंत तुम तीन भुवन के राज। त्यों जगह की देखिए सभी लोग पहले बैठ जाएं। त्यों सभी जगह लोग की एक मिनट भाई एक मिनट, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग जल्दी जल्दी बैठ जाएं, टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर ले। ओम 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 शांति। महिलाएं निवेदन है शांति बनाए रखें।
ओ महिलाओं, शांति बनाए रखो। भाई भाई मुकेश भाई जल्दी जल्दी बैठो, फटाफट बैठो। जय बोले देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की। देखिए, एक दान पात्र की घोषणा यहां पर हुई है और वो दान पात्र देने वाला कौन है? हमारे कुबेर महाराज, जिनका खजाना सदैव भरता रहे। ऐसे अभिषेक जैन, नेहा जैन यहां पर आए। उनकी ओर से पंचबालियती जिनालय में एक दान पात्र की घोषणा हुई है। हमारे धन्ना सेठ, धन्ना भैया, श्रीमती अंजू जैन, कुबेर महोदय पुत्र अभिषेक जैन, युवा उद्योगपति श्रीमती नेहा जैन, हर्षित जैन, मुस्कान जैन, एकाग्र, अर्णव और भाविक परिवार निर्माण विहार, जो कि निर्माण विहार के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने आज हमें दान पात्र की घोषणा करने का एक कहा था और इनकी भावना थी कि कुबेर का खजाना सदैव दिन दिन सनई सनई बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ कुबेर महोदय आगे कभी भी पंच कल्याणक होगा तो सौधर में इंद्र का रोल अदा करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और इनकी भी भावना है, क्योंकि ये लेट सवेर आए लेकिन आए, और इनको हमने बुला के ही छोड़ा क्योंकि समय नहीं था इसके पास। लेकिन फिर भी ये अभिषेक और एक नेहा ऐसे पुत्र वधू और पुत्र हैं, माता पिता के संस्कार तो इनके अंदर देखिए। बच्चे के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कल भी कह के गया कि दीदी मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा, मैंने कहा नहीं, पंच कल्याणक को पूरा करना है। इन्होंने शहर से हमारी बात मानी और कल 2 घंटे के लिए दिल्ली गए शाम को, और सुबह सुबह रात को रुका और सुबह सुबह यहाँ 5 बजे चल करके यहाँ आ गया है। बहुत इन्होंने अपना समय दिया। इस बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं अपनी फैक्ट्री से, लेकिन इसने अपना समय दिया। इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत गुरुदेव आशीर्वाद देंगे और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे खूब आगे बढ़े, धर्म के मार्ग पर सदैव बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ सभी लोग तालियां बजा दें कुबेर के लिए। चलते हैं। चलते गए आज के पावन पवित्र वेला, जहां पर परम पूज्य महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज विराजमान हैं। उनकी अमृतमय दिव्य देशना सुनने का अवसर, ए पल, ए क्षण आज हम सबके बीच में हैं। चलेंगे गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, निवेदन करते हुए, जिन्होंने संसार सागर में मां जिनवाणी का आवाहन करके धर्म से भटके हुए, बिछड़े हुए लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य किया है। शाकाहार का एक ऐसा प्रवर्तन आज से कई वर्ष पूर्व, जब भ्रूण हत्या का एक बहुत बड़ा विकल्प था, उसको पूज्य गुरुदेव ने उस समय केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार सब में एक बहुत बड़ी अपनी बात रखी, उसको रोक लगाने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने किया है। हम चलते हैं उनके पावन श्री चरणों में नमन करते हुए, निवेदन करते हुए कि प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है। गुरु तुम बात करते हो, बता दो रास्ता क्या है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयति जगति वीरः, शुद्ध भावास्तमारः, त्रिभुवन जन पूज्यः, पूर्ण बोधैक्य राज्यः। नत दिवज समाजा
त्रास जन्म ध्रुवी जहा समश्रुति निवासा केवल श्रीनिवासा। जिन्होंने शुद्ध भावों द्वारा कुसुम सर को जीत लिया है, जो लोक में भुवनत्रय के प्राणियों से पूज्य हैं, पूर्ण ज्ञान ही जिनका एक राज्य है, देवनिकाय जिन्हें नमस्कृत हैं, जिन्होंने जन्म वृक्ष के बीज का अंत कर दिया है, जो समो शरण में निवास करते हैं एवं जिनमें केवल श्री निवास करती है, वे वीर प्रभु जयशील हो। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। बोलिए परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक महायोगी राजचंद उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य भगवान कुंद अपने जीवन के तमाम अनुभवों को एकत्रित करते हुए हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से अष्ट प्रावर्त में कहते हैं नानम नरस सारो। मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञानी मन वचन और काय की गुप्ती में स्थापित होकर कर्मों को पटकनी देता है। छिन्नमाई और एक क्षण में ही वह अपने मुकाम को हासिल कर लेता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आज केवल ज्ञान महामहोत्सव है। हमें अपने गृहबान में झांकने की जरूरत है। ज्ञानेन केवल ज्ञानम, ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान का लाभ होता है। ज्ञानेन निर्मला कीर्ति, ज्ञानेन सकल रिद्या, ज्ञान के द्वारा ही लोक में मनुष्य का कीर्ति फैलता है और ज्ञान के द्वारा ही संपूर्ण रिद्धियां उस महामुनि को उपलब्ध होती है। सर्वविदित है, महामुनि तीर्थंकर दीक्षा लेने के साथ ही केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ के तमाम सारी रिद्धियों को हासिल कर लेते हैं। उन्हें करना नहीं पड़ता है। मोहिनी को पटकनी देते ही सब चीज सामने खड़ी हो जाती। इसलिए कहता हूं मैं आपसे, ज्ञान दीप भीतर जलना ही चाहिए। जब ज्ञान का दीपक जलना प्रारंभ हो जाएगा तो हमारी आत्मा में शांति हो जाएगी। ज्ञानी आदमी ही ज्ञान के द्वारा अपने तमाम शत्रुओं को जीत लेता है। हां, रणसार में कहते हैं नानम धम्म ध्यानो, कलयुग में ज्ञान ही ध्यान है, धर्म ध्यान। लोग सोचते हैं मैं क्या करूं, कलयुग है, पाप ही पाप परिता नजर आता है। लेकिन भव्यात्मन यदि ज्ञान आराधना में लगे रहें तो वही इस युग में धर्म ध्यान है। एक महर्षि कणाद हुए भारत की भूमि पर। वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाते थे।
कष्ट नहीं देते थे। उन्हें अपने भरण पोषण करने के लिए चीजों की आवश्यकता होती, लेकिन वह जब खेत खाली हो जाते, किसान अपने गेहूं निकाल ले जाता और उसमें जो गेहूं के कण बिखर जाते, उन कणों को बीन बीन कर अपने भरण पोषण करते थे। कहते हैं एक बार महर्षि कणाद हाथ में किताब लिए ज्ञान की आराधना करते चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक कूप आया और उनकी दृष्टि जिनेंद्र की वाणी पर थी और वो कूप में गिर गए। कूप में गिरते ही पानी गहन था, मुंह तक पानी आ गया, पेट में पानी जाने लग गया और वहां देवता प्रकट होता है। उसने लगा इतना अनिहित वृत्ति वाला ये ऋषि, ज्ञान आराधना में रहने वाला, प्रकट होके पूछते हैं कि आपने देखा नहीं? तो कणाद ऋषि ने कहा मैं ज्ञानाराधना में लीन था, अभी तुम्हारे मुख में पानी जा रहा है, जान जाने की संभावनाएं हैं। उसने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, ज्ञानी के छिन माई। ज्ञानी आदमी क्षण भर में सारे कर्मों को गिराने की ताकत रखता है। मुझे समझ है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही ततो ज्ञानम एव, अच्छे बुरे की सारी समझ मुझे हो गई गुरु के माध्यम से, महावीर प्रभु के द्वारा। पानी क्या है? पानी की परवाह नहीं। जल देवता प्रकट हुआ और कहता है कि अच्छा इतने निरीह वृत्ति वाले हैं आप, तो कहिए कुछ तो करूं। तो महर्षि कणाद ने कहा कि यदि आपको मेरी परवाह है तो दो आंख तो मेरे चरम चक्षु हैं, मैं ज्ञान की आराधना करता ही रहूं, और दो आपकी इच्छाएं तो दोनों मेरे पैरों में आंख और दे दो, मैं चलता रहूं ज्ञान की आराधना करता रहूं। सचमुच उनके लिए दो आंख और देव ने पैरों में दे दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्ञान की आराधना करने वाला व्यक्ति सदैव आनंद का अनुभव करता है। हमारे दौलत राम जी कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। ज्ञान के समान कोई गौरव नहीं और ज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं। परंतु आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अदुख भावतम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथा बलम दुखई आत्मानम भावेन मुनि। अदुख भावतम ज्ञानम, सुख पूर्वक प्राप्त किया ज्ञान, क्षीयते दुख सन्निधौ, थोड़ा सा दुख आता है और आदमी घबरा जाता है। सुख पूर्वक प्राप्त किया ज्ञान थोड़े में ही नष्ट होने लग जाता है। तभी तो हमारे आचार्य कहते हैं, तस्मात् यथा बलम दुखई, परिचय और उपसर्ग को जीतते हुए ज्ञान की यदि आराधना मुनिजन करते हैं तो उनकी कर्म नजरा में प्रबलता आ जाती है, तेज आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जब ज्ञान की आराधना करने में तत्पर हो तो सुख की कामना नहीं करना चाहिए। सुखी आदमी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। ज्ञान वह पंख है
जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जाता है। हां, अनुभव का बेटा ज्ञान मानवता के संहार के लिए नहीं, मानवता के उद्धार में अवरोधक कौर्य का संहार करने वाला है। महानुभाव, अरबी घोड़ा अगर दुबला पतला हो तो भी गधों के पूरे अस्तबल में अच्छा होता है। ज्ञानी आदमी कहीं भी रहे, देश में रहे, विदेश में रहे, विदेश में भी ज्ञानी आदमी की पहचान रहती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ज्ञानामृतम सदा पेयम्, ज्ञान रूपी अमृत का सदैव पान करते रहो। अस्ते भग आसीनस, जो बैठा रहता है उसका भाग भी बैठ जाता है, और जो खड़े रहने वाले हैं उनका सौभाग्य खड़ा होता है। सोने वालों का भाग सोता रहता है, और जो चलता जाता है उसका भाग प्रगति करता रहता है। इसलिए ज्ञान आराधना के लिए चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आपसे क्या कहूं, संसार में तरह तरह के लोग हैं। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, संसार में कितने आलसी लोग भी हैं। इन आलसी लोगों के लिए क्या कहा जाए, कैसे इनको समझाया जाए। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान भावना आलस्य अभावा, ज्ञान की भावना करते हुए आलस्य का अभाव होना चाहिए। और कुशलेषु अनादर, कुशल कार्यों में भी यदि अनादर रखते हैं तो पाप के भागी होते हैं। जीवेम सरदा सतौ, बुद्धेम सरदा सतौ, रोहेम सरदा सतम, पूषेम सरदा सतम। हम 100 वर्ष तक जीवते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, उन्नति को प्राप्त करते रहें, उत्तरोत्तर दृढ़ता को प्राप्त हों। 10 प्रकार के मुनि होते हैं, उसमें एक कौन सा मुनि होता है? शैक्ष, पूरी जिंदगी शिक्षा को लेता रहता है, हमेशा अपने को विद्यार्थी समझता है, इसलिए अभिमान उसके शरीर में नहीं घुस पाता है। जो ज्ञानी समझ ले अपने आप को, वो निश्चय ही बड़ा महसूस करने से भीतर अहंकार तैर आता है। इसलिए मुनि हमेशा शैक्ष शिक्षा लेते रहते, जहां कहीं से कुछ मिला उसी समय उसको ग्रहस्थ कर लेते। माताएं एक लोहे के गोले को आग में डाल देती हैं और वो लाल हो जाता है। दृष्टि दूर करने के लिए उस गोले को पानी में डालते हैं और वह गोला चारों ओर से पानी सूम करके खींच लेता है, चारों ओर से पानी को खींच लेता है। ऐसे ही शिक्षणशील विद्यार्थी किसी व्यक्ति से ज्ञान मिलता है तुरंत ही ले लेता है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो आप ही कहते हैं मैं दाढ़ी वाले से के पास जाऊंगा कि साड़ी वाले के पास जाऊंगा। डॉक्टर महिला हो तो भी इलाज कराना पड़ेगा और पुरुष है तो भी इलाज कराना पड़ेगा। नहीं, मैं साड़ी वाले के पास इलाज को नहीं जाऊंगा, वो तो स्पेशलिस्ट है। ज्ञान की आराधना करने के लिए हमें कभी इस बात का चिंतन नहीं करना चाहिए कि ज्ञान हमें कहां से मिल रहा है। ज्ञान वह पंख है जिसके द्वारा अनंत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, क्योंकि
ज्ञानाग्नि सुलगते ही अज्ञान मन भस्म हो जाता है, और जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर संसारी प्राणी 3 लोक में पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं 3 लोक में केवल ज्ञान ही पवित्र है। उस पवित्र ज्ञान को जिसने प्राप्त कर लिया वही अजर अमर है। महानुभाव, आज केवल ज्ञान का दिन है। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम। जब छद्मस्त आत्मा का ज्ञान को विषय करने वाला हो जाता है, उस समय उसमें अपने आप के सिवाय किसी और का भान नहीं होता। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम। ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को विषय कर लेता है तो अन्य कोई चीज दिखलाई नहीं पड़ती। इसलिए समय सार कहता है नान गुण ही विहीणा एदम तु पदम बहुविन लहंती तम गिन सुपद मेदम यदि इच्छति कम परिमुखम। हे भव्यात्मन, यदि तू कर्मों से सर्वथा मुक्त होना चाहता है तो उस निश्चित ज्ञान गुण को ग्रहण कर, क्योंकि ज्ञान गुण से रहित बहुत पुरुष अनेक प्रकार के कर्म अर्थात करते हुए प्रमाद अवस्था में संसार को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आलस्य को दूर करते हुए ज्ञान की आराधना करने का पुरुषार्थ हमें ही करना है। ज्ञान समान न आन, जगत में सुख का कारण। ज्ञान ही सुख का कारण है। हम और नीतिज्ञों से जब बात करते हैं, चाणक्य कहते हैं अज्ञान इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान एक ऐसी रात्रि के समान है जिसमें चांद हो न तारे। ऐसे अज्ञान से बचने के लिए पुरुषार्थ करना है। महर्षि चाणक्य कहते हैं सर्वे अपराध अज्ञान जा। धरती पर जितने भी अपराध होते हैं अज्ञान के कारण होते हैं। और आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं जितना भी आदमी झूठ का सहारा लेता है अज्ञान और कसायों के कारण लेता है। कसायों को भी ध्वस्त करना है और अज्ञान को भी हमें छांटना है। जब अज्ञान और कसाएं दूर हो जाती हैं तो मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। हम आप सबके मंगल की कामना करते हैं और चाहते हैं नानम नरस सारो। मनुष्य जीवन का सार ज्ञान हमारे जीवन में उतर आना चाहिए। लेकिन भाई वो ज्ञान कनॉट प्लेस में खरीद सकते हैं? कोई आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकता है ज्ञान की? ना ना ना, वो तो बीतराग दिगंबर गुरुओं के पादमूल में रहकर ही मिलेगा। हमारे आचार्य जिनसेन जी जैन बनाने के 16 संस्कारों में कहते हैं अध्यात्म विद्या केवल गुरु मुख से ही सीखना चाहिए। वरना बंदर के लिए एक सेठ जी अपनी हजामत बना रहे थे, दाढ़ी ठीक कर रहे थे। बंदर ने देखा कि दाढ़ी ठीक कर रहा है और जैसे सेठ अंदर गए उस तरह सामने रखा, बंदर आया उठाया और यहां की जगह गर्दन ही कट गई। अपने आप पढ़ने वाले आदमी की दुर्दशा है। सुभचंद्र आचार्य ज्ञानारणों में कहते हैं कि मयूर बड़ी सुंदर है। कितनी सुंदर है, जब नृत्य करती है सारा संसार प्रफुल्लित होता है। देख देख के मन हर्षाता है, हर्षित।
देख देख के मन हर्षाता है, हर्षित होता है। लेकिन जब वो नृत्य करती है तो नृत्य करते करते झूमने लग जाती है और अपना पीछे का भाग आगे लाती है और आगे का पीछे करती है। ऑडियंस कहते हैं इसका पश्चिम भाग कितना गंदा है, जहां से मल छोड़ती ना झूमने लग जाती है, तो झूमते झूमते पश्चिम मल द्वार आगे होता है ऑडियंस के सामने और पीछे हो जाता है, तब सब गंदा कहते हैं। इसलिए ज्ञान की आराधना गुरु के पाद मूल में होती है। हम धीरे धीरे ज्ञान की आराधना करने के लिए पुरुषार्थरत हों। आप गूगल बाबा के पास बैठ के सारे दिन अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन गूगल बाबा से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअल भीतरा गुरु बाबा के पास बैठना होगा। इसलिए कभी कभी गूगल बाबा को छोड़कर गुरु के पास बैठिए और ज्ञान की आराधना करिए। मनुस्मृति में एक सूत्र दिया है, अप्रज्ञो भवति वही वाला, अज्ञानी ही बालक है, अज्ञानी ही बालक है। वैसे बालकपन का संबंध नहीं है। अरे छोटा बच्चा है, कौन? शरीर को आपने बच्चा कह दिया, आत्मा तो बहुत प्राचीन है। इसलिए कहते हैं अज्ञानी ही बालक है, 90 वर्ष का भी है और बच्चे के समान चेष्टाएं करता है तो अज्ञानी ही है। इसलिए हमारे तीर्थंकर 8 वर्ष की उम्र में कितने गहन होते हैं, गंभीर होते हैं। मति श्रुति अवधि ज्ञान के साथ कितने गहन गंभीर। और कोई बुजुर्ग आदमी हो बालक बस चेष्टा करे तो अज्ञानी ही है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और आचार्य कुंदकुन भगवान द्वारा बतलाए गए ज्ञानी की परिभाषा रख के ब्राह्म लूंगा। न भूत की स्मृति न अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। कौन है सचमुच में ज्ञानी? न भूत की स्मृति, पिछले जमाने में मेरे साथ क्या क्या हुआ इसका कोई कतई स्मरण नहीं करना, और ना आने वाले कल में मेरा क्या होगा, क्या होगा कल। दीक्षा ले ली महाप्रभु ने, उन्हें सोचा कल क्या होगा, कुछ नहीं सोचा, वर्तमान में जीने लगे। और वर्तमान में देखो कितने मुकुटबद्ध राजा भेंट ले लेके आ रहे थे, उन्होंने झांका भी नहीं कौन कौन मेरे दर पर आ रहा है। पिछली सारी स्मृतियों को विस्मृत कर दिया, अनागत की कोई अपेक्षा नहीं, और वर्तमान में आए भोगों की भी उपेक्षा करना ज्ञानी की परिभाषा है। अभी